तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश में प्रोसेशन का चैप्टर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस। देखिए पढ़ने जा रहे हैं हम लोग हाउ फ्री इज द प्रेस। कौन सा चैप्टर स्टूडेंट जी? हाउ फ्री इज द प्रेस। यानी कि कहने का मतलब है कि देखिए जो प्रेस है, हाउ, देखिएगा हाउ फ्री इज द प्रेस। जो ये प्रेस है, प्रेस मतलब है अखबार। हाउ कैसे या कितना, फ्री मतलब स्वतंत्र है। आज हम लोग याद रहेगा ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हाउ फ्री द प्रेस। लेकिन हम आपके दिमाग में जहन में ये बैठा दे रहे हैं कि आपको 100% आज समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो इस चैनल पर आइएगा भी मत, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग पूरा समझाने की गारंटी एकदम 100%। आइए देखते हैं। बात करें हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि अखबार वाले कितना स्वतंत्र होते हैं। ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग आज पढ़ेंगे अबाउट अथर। अबाउट अथर मतलब होता है लेखक के बारे में। ध्यान से स्टूडेंट जी, अबाउट अथर आई मीन्स, देखिए अबाउट अथर कहने से मतलब है कि हम लोग पढ़ेंगे, देखिए अबाउट मतलब है के बारे में, और अथर मतलब होता है लेखक। अथर माने क्या होता है? लेखक। लेकिन ये लेखक नहीं, लेखिका है, इसलिए अबाउट हम लोग अथरेस लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए बात करें कि हाउ फ्री इज द प्रेस है, इज द रिटन बाय, रिटन मतलब लिखा गया है। हाउ फ्री इज द प्रेस जो चैप्टर है उसको लिखा गया है डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। डोरोथी एल सेयर्स, कोई सजारा नहीं पढ़ रहा है जी, डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। देखिएगा ध्यान से। तो आप समझिए, पुनः एक बार समझिए, हाउ फ्री इज द प्रेस इज द रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। आप लोग सामने दिखाई दे रहे हैं डोरोथी एल सेयर्स, ठीक है। बॉर्न इन, बात करें इनकी जन्म की, किनकी? डोरोथी एल सेयर्स की। बहुत अच्छी एक अथरेस है। आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की लेखिका हैं, बहुत अच्छी हैं। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ये आप लोगों को टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव पॉइंट है स्टूडेंट जी, टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। आप जब ऑब्जेक्टिव मारिएगा ना, ऑब्जेक्टिव आप पढ़िएगा तो देखिएगा, देखते देखते आप कहेंगे यही होगा आंसर, ठीक है। बॉर्न इनकी बात करें, जन्म की बात करें तो 23 जून 1893, समझिएगा, यूनाइटेड किंगडम। यानी इनका जो जन्म हुआ था 23 जून 1893 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, आई मीन यूके में हुआ था, ठीक है। यूके बोले तो यही इंग्लैंड। डाइड इन, डाइड के बोले तो मृत्यु, इनका जो मृत्यु हुआ था, देखिए जो जन्म लिए हैं उनको तो मरना पड़ेगा क्योंकि ये मृत लोग हैं, ठीक है। तो इनका डाइट की बात करें, मृत्यु की बात करें तो 17 दिसंबर 1957। देखो ना बबुआ, कह सकते हम लोग कि इनका जो मृत्यु हुआ था 17 दिसंबर 1957 में हुआ था, विथेन में हुआ था। विथेन, देखो ना, विथेन एक जगह है, कहाँ पर हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ठीक है। बात करें, शी वाज एजुकेटेड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप लोग नाम सुने, हम लोग बचपन में पढ़े थे, इंग्लिश ग्रामर जब पढ़ते थे तो खड़ते थे ऑक्सफोर्ड पढ़े ना करेंट। तो बात करें सी वाज, देखिएगा, सी वाज एजुकेटेड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप लोग सामने है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और ये जो डोरोथी एल सेयर्स है, इनका जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुआ था, पढ़ी लिखी थी, तो वो पढ़ी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको बता दी जाए, बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है और ये दुनिया में राज चलता है इसका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हम लोग नाम सुने ना, ऑक्सफोर्ड बुक भी चलता है, जो हम लोग खरीद कर पढ़ते थे बचपन में, याद है आप लोग? टेंस नरेशन वॉइस उसमें दिया था। तो स्टूडेंट जी, शी वाज एजुकेटेड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इनका जो शिक्षा प्राप्त की थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, यानी कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ये प्राप्त की थी, ठीक है। शी इज ऑल्सो नो एज ए ब्रिटिश राइटर, और ये एक ब्रिटिश राइटर के रूप में, यानी कि बात समझ में रहा ना, एक अंग्रेजी ये लेखिका के रूप में जानी जाती है, ठीक है। नो माने होता है जानना, ठीक है। और बात करें तो ये एक एसेइस्ट थी। एसेइस्ट का मतलब होता है निबंधकार। एसे माने होता है निबंध, एसेइस्ट मतलब होता है क्या? निबंधकार। ध्यान से स्टूडेंट जी, एसे मतलब निबंध, एसेइस्ट मतलब होता है निबंधकार। एक पोएट भी थी, पोएट मतलब लेख, वही कवि या कवित्री। प्ले राइट थी, प्ले, देखिए प्ले माने होता है खेल, राइट माने लिखना, लेकिन प्ले राइट में होता है, समझिएगा, नाटककार। क्या थी? नाटककार थी। ध्यान से, अच्छे से, एकदम चुनमुन लाल जैसा। देखिए इधर बात करें
शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1915। बात करें, देखिए कह रहा है शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन, यहां पर समझिएगा वह जो थी वो में से एक थी, वन एक थी, द फर्स्ट वुमेन वो प्रथम महिला थी जिन्होंने ग्रेजुएट की थी, ग्रेजुएट मतलब बुझा रहा है ना, ग्रेजुएशन की थी, स्नातक की थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन 1915 में। कहने का मतलब है कि जब पहला बैच था किसका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, पहली बार जब स्थापना हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, तो उसमें जो पहला बैच निकला स्नातक से यानी ग्रेजुएशन का, तो उन महिलाओं की लिस्ट में इनका भी नाम था जो पहली बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या किया गया था, ग्रेजुएट की थी। ग्रेजुएट पहली माने पहली, देखो पहला बैच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, आइए उसमें से एक ये भी महिला थी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आप लोग ये स्नातक की, ठीक है। तो वही बोल रहा है शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1915, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन की थी और 1915 में की थी, और ये फर्स्ट वुमेन थी, ये पहला महिला थी, एक माने एक भी उसमें से एक ये भी महिला थी जिन्होंने पहली बार उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या की थी, ग्रेजुएशन की थी। ठीक है स्टूडेंट जी, आप समझ लीजिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था, पहला जो बैच निकला था क्या चीज़ का, ग्रेजुएशन का, स्नातक का, तो उन महिलाओं की लिस्ट में इनका भी नाम है। ठीक है, बात करें फेमस वर्क, फेमस वर्क समझ रहे हैं ना, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं की बात करें। आज बताइए एक सिंगर का क्या काम होता है कि अच्छा अच्छा गाना गाना जिससे उनका नाम हो, उनके गाने ज़्यादा सुने जाए, और एक राइटर के जो काम है अच्छा अच्छा कविताएं लिखना, कहानियां लिखना, ठीक है, और भी। तो इनका जो समझिए फेमस वर्क है उनमें से ये लिखे हैं क्लाउड ऑफ विटनेस, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लाउड ऑफ विटनेस, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और है अननेचुरल डेथ, आपको दिखाई दे रहा होगा अननेचुरल डेथ का मतलब अप्राकृतिक मौत, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। देखिएगा 9 टेलर्स, 9 टेलर्स आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इन्हीं के द्वारा रचना किया गया, ये सब का है रचनाएं हैं, यानी कि ये आप लोगों को बुक है। ठीक है, और एक है गॉडी नाइट, आप लोग सामने दिखाई दे रहा है गॉडी नाइट। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, याद रहेगा ये टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव में आ चुके हैं, आप लोग इसको ध्यान से करिएगा। क्लाउड ऑफ विटनेस, ठीक है, रिटन बाय डोरोथी एल सीयर्स, आप लोग परीक्षा में खाली एल सीयर्स भी देता है, ठीक है ना, डोरोथी एल सीयर्स, डोरोथी को लुप्त करता है, सिर्फ एल सीयर्स भी देता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्लाउड ऑफ विटनेस इज रिटन बाय डोरोथी एल सीयर्स, अननेचुरल डेथ इज रिटन बाय डोरोथी एल सीयर्स, 9 टेलर्स इज रिटन बाय डोरोथी एल सीयर्स, और गॉडी नाइट इज रिटन बाय डोरोथी एल सीयर्स। ठीक है स्टूडेंट जी, आगे चले, ये टोटल के टोटल आप लोगों को याद कर लेना है ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव का राजा बने, किंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए वो तो आप लोग को अबाउट ऑथर था, अबाउट ऑथर बोले तो लेखक के बारे में, या अबाउट ऑथरेस था लेखिका के बारे में, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का समरी। आप लोग जान रहे हैं परीक्षा देने जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव मारने के बाद सीधे सब्जेक्टिव पर ध्यान जाता है, और सब्जेक्टिव पर जाएंगे तो पता है आप लोगों को 5-5 नंबर की समरी आएगा, 2, एक प्रोज सेशन से और एक पोएट्री सेशन से। और दूसरी बात है कि आप उसमें से देखेंगे तो एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता है, तो एक्सप्लेन प्लस समरी और प्लस 2 मार्क्स जो होता है ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तो आप उसमें हीरो बनिएगा। देखिएगा, आइए देखते हैं। तो बाबू स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ समरी। कह रहा हाउ फ्री इज द प्रेस वाज रिटन बाय डोरोथी एल सीयर्स। जस्ट पहले भी हम लोग पढ़े कि जो हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि जो प्रेस है, प्रेस बोले तो अखबार यानी मीडिया वाले, जो प्रेस है वो हाउ कितना चाहे कैसे वो स्वतंत्र है, वो कितना स्वतंत्र है, हाउ फ्री इज द प्रेस। बाबू हाउ मतलब होता है, समझिए हाउ का मतलब होता है कैसे, फ्री मतलब होता है स्वतंत्र, प्रेस मतलब होता है मीडिया, यानी कि प्रेस वाले जो हैं, अखबार वाले हैं, कितना स्वतंत्र हैं, इस चैप्टर को देखते हैं कौन लिखी है। तो कह रहा है हाउ फ्री इज द प्रेस वाज रिटन बाय डोरोथी एल सीयर्स। ठीक है,
ये किसके द्वारा लिखा गया? हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया। ठीक, करा शी वाज बोर्न इन 1893 इन इंग्लैंड एंड डाइड इन 1957। यानी कहने का मतलब है, देखिएगा थोड़ा गौर से, इनका जो जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। और कहां पर हुआ था? इंग्लैंड। इंग्लैंड को ही हम लोग यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। एंड डाइड इन, और इनका मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु हुआ था, समझिए 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में। ठीक है, बात समझ में रहा है? डाइड इन 1957, उनका मृत्यु 1957 में हुआ था। शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप देख रहे हैं ना, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का लोगो आप लोग सामने दिखाई दे रहा है। हम पहले ही बताए थे, और वहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी दिखाई दे रहा है। हम पहले आप लोगों से बताए हैं कि शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन, ये उनमें से एक, ये भी पहली महिला थी, फर्स्ट वुमेन थी, जिन्होंने बाबू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या की थी? ग्रेजुएशन की थी, यानी स्नातक की थी। उन महिलाओं में से ये भी एक थी। जब पहला बैच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का निकला था ग्रेजुएशन के, तो उसमें से ये भी एक थी। ठीक है, पूरा समझिएगा, सिर्फ मोबाइल चलाने से नहीं होता है, देखने से नहीं होता है, पूरा समझिए, अपना ध्यान केंद्रित करिए यहाँ पर, क्योंकि आपको परीक्षा देना है। ठीक है, आज ज़्यादा रील वगैरह न देखा कीजिए। आगे देखिए, इन दिस एसे, स्टार्ट यहां से हो रहा है आप लोग का एसे। करा इन दिस एसे, इस निबंध में शी राइट्स विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। बात समझिए इससे। इस निबंध में उन्होंने लिखी है विथ क्लैरिटी, एक स्पष्टता से, देखो ना, स्पष्टता के साथ। देखिए क्लैरिटी मतलब है स्पष्टता, और विथ मतलब है के साथ। ये बहुत स्पष्टता के साथ, और ऑफ थॉट्स, अपने विचार से, अपने विचार, देखो थॉट मैंने क्या होता है? विचार। अपने, समझिएगा, यहाँ पर बोल रही हूँ स्पष्ट रूप से वो अपने विचार करके वो लिखती है कि ये मेक ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस। जो प्रेस होता है, प्रेस बोले तो समझ में रहा है, अखबार वाले, वो बाबू प्रेस, अखबार वाले, समझिएगा, वो बहुत ऐसा चीज होता है जिसका मिस रिपोर्टिंग करते हैं। मिस रिपोर्टिंग समझ में आ रहा है ना? गलत जानकारी होता है क्या? अब मीडिया वाले बोलते हैं क्या? मीडिया, याद रखिएगा, मीडिया आज के समय में बहुत ऐसे मीडिया है जो बिकते चले जा रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इन दिस ऐसे, इस निबंध में शी राइट्स विथ क्लैरिटी, वो बहुत ही क्लैरिटी ऑफ थॉट, और बहुत ज्यादा विचारने के बाद वो स्पष्टता के साथ वो लिखती हैं। वह लिखती हैं कौन? डोरोथी एल सेयर्स, कि टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग। और उन्होंने बहुत ज्यादा मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस, यानी प्रेस के द्वारा, समझिए प्रेस मतलब अखबार वाले के द्वारा, जो समझिएगा प्रेस, अखबार, बाय मतलब के द्वारा, अखबार के द्वारा जो मिस रिपोर्टिंग किया जा रहा है, यानी गलत जानकारियां दिया जा रहा है, उसके खिलाफ, अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग मतलब है मजबूत, उन्होंने केस बना रही है। बात समझ में आ रहा है कि वो बहुत क्या कर रहे हैं कि आज के जो मीडिया वाले हैं बहुत ही गलत ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सही बात है कि नहीं दे रहे हैं? आप ही बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा यस या नो। और बोल रहे हैं, और अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और जो प्रेस की, जो समझिएगा, जो प्रेस की बात समझिएगा, प्रेस बोले तो अखबार वाले को जो स्वतंत्रता दिया गया है, मीडिया को जो स्वतंत्रता दिया गया, फ्रीडम दिया गया है, आजादी दिया गया है, उस आजादी के खिलाफ, याद रखेगा, वो भी लिखती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं? मिस यूज कर रहे हैं। मिस यूज मतलब समझ में आ रहा है? दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि आज मीडिया वाले, बहुत से मीडिया वाले पैसों के बल पर या डर के बल पर बिक जा रहे हैं। याद रहे, पैसे के बल पर बिक रहे हैं और डर की वजह से गलत जानकारी दे रहे हैं। ठीक, सही बात है कि नहीं है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमारे देश की सवाल है। ठीक है, तो इसी के खिलाफ, यानी मिस यूज के खिलाफ, यानी दुरुपयोग खिलाफ और मिस रिपोर्टिंग, गलत जानकारी के खिलाफ उन्होंने बहुत स्पष्टता, क्लैरिटी, स्पष्टता और थॉट, विचार के साथ इस चैप्टर में लिखी है। ठीक है, स्टार्ट, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू शेयर्स, श्रेयस बोलते हो
सैयारा नहीं समझ रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, शेयर्स लिखा हुआ है, शेयर्स समझिए। अकॉर्डिंग टू शेयर्स यानी डोरोथी एल शेयर्स के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार, यानी शेयर्स के अनुसार, विदाउट ए फ्री प्रेस वी कैन नॉट डो ना इमेजिन अ फ्री पीपुल। यानी कहने का मतलब है कि देखिए बिना प्रेस के, कौन बोल रही है, डोरोथी एल शेयर्स बोल रही है कि विदाउट ए फ्री प्रेस, बिना प्रेस के, यानी कि प्रेस मतलब समझ में रहा ना, वही अखबार वाले मीडिया वाले को बोल रहे हैं, बिना समझिएगा, हेलो, बिना स्वतंत्रता वाले प्रेस के बिना, यानी कि प्रेस की आजादी के बिना, वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ फ्री पीपुल। हम लोग बाबू समझिए, हम लोग जो लोग हैं वो स्वतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आई मीन अकॉर्डिंग टू शेयर्स विदाउट ए फ्री प्रेस वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ फ्री पीपुल। यानी कि शेयर्स के अनुसार, डोरोथी एल शेयर्स के अनुसार, कि कोई भी लोग जो है बिना प्रेस के स्वतंत्रता के बिना, यानी स्वतंत्र प्रेस के स्वतंत्रता के बिना, समझिए वो लोग अपने आप को स्वतंत्र की स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, चाहे हम हो या आप हो, चाहे कोई भी हो। प्रेस अगर स्वतंत्र रहेगा तभी हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। अगर मीडिया बिक जाएगा, समझिएगा हम लोग का काम खत्म। इसलिए मीडिया को बिकना नहीं है, मीडिया को स्वतंत्र रूप से जो गलत है गलत बताना है, जो सही है वो सही बताना है। आप लोग मीडिया वाले बनिएगा तो सही बोलिएगा, ठीक है, लेकिन सही के कहाँ करे। शी पॉइंटेड आउट दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ए डोमेस्टिक, समझिएगा, डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यानी कहने का मतलब है यहां पर समझिएगा, शी पॉइंटेड आउट, आज देखिए ये पॉइंट पर बात कर रही हैं, समझिएगा, कि दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंपॉर्टेंट फीचर, जो बाबू समझिए जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी की जो विशेषता है, डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतांत्रिक, सोसाइटी में होता है समाज, जो लोकतांत्रिक समाज है, समझिएगा, उनका जो फीचर है, फीचर मतलब तो विशेषता, क्या होता है फीचर मतलब विशेषता, इंपॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है, और फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी, समझिएगा, यानी किसकी आज़ादी, प्रेस की। यानी हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं कि बाबू प्रेस की आज़ादी के बिना ये हमारा जो लोकतांत्रिक समाज है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, समझिएगा, उसके महत्व यानी उसके विशेषता के महत्व के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता है जब एक मीडिया वाले फ्री रहेंगे, प्रेस वाले स्वतंत्र रहेंगे, जो सही है सही, गलत है गलत दिखाएंगे, तभी एक लोकतांत्रिक समाज की विशेषताओं का, उसके समझिए फीचर मतलब विशेषताओं का और उसके महत्व के बारे में पता चलेगा, नहीं तो पता चलने वाली नहीं है। तो वो बोल रहे हैं शी पॉइंटेड आउट दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यानी कि आज के जो समझिएगा लोकतांत्रिक समाज है, हेलो, उसका महत्व, उसकी विशेषता तभी है जब मीडिया वाले का है, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, जब प्रेस की स्वतंत्रता दी जाएगी तब, ठीक है। एंड द प्रेस इज रिस्ट्रैक्टेड, दोनों यहाँ पर दिया है रिस्ट्रैक्टेड इन वार टाइम, समझिएगा टाइम ऑफ वार, यानी कह रही हैं कि एंड जब प्रेस की, देखिए प्रेस वाले ना गलत खबरों फैलाने में ना सबसे एक नंबर पर आजकल है, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मान लीजिए ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया, थोड़ा गौर करिएगा, तो अगर मान लीजिए उधर से चाहे इधर से एगो जाएगा ना बारूद या एक बम फेंका जाएगा, तो मीडिया वाला बताता है 50 को गया है, हाँ सर बर्बाद हो गया पाकिस्तान, बर्बाद हो गया इंडिया, ऐसे बात करता है, ठीक है ना। कुछ भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताने में मीडिया वाले एक नंबर पर भैया। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब जब वार होता है, वार का मतलब युद्ध, यानी कह रहा है ना कि दोनों बबुआ यहाँ पर कह रहा है कि एंड द प्रेस इज रिस्ट्रैक्टेड इन टाइम ऑफ वार, जब युद्ध का समय होता है, सही बताइएगा, तो जो मीडिया वाले होते हैं, जो प्रेस वाले होते हैं, उनको बैन कर दिया जाता है, रिस्ट्रैक्टेड, उनको पाबंदी लगा दिया जाता है। नहीं तो मीडिया वाले जो है ना गलत खबर फैलाने में नंबर 1 है, जिसकी वजह से हमारे देश में या कहीं पर, समझ में आ रहा है ना, कि वो बोल सकते हो दंगा फसाद हो सकता है। इसलिए जब जब युद्ध होता है, जब जब युद्ध का समय होता है,
जब जब युद्ध होने लगता है, एक पक्षीय द्विपक्षीय जो भी हो, तो उस समय प्रेस को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, ठीक है। ए फ्री प्रेस कैन अटैक गवर्नमेंट पॉलिसी एंड कैन एक्सपोज करप्शन। यानी कहने का मतलब देखिए, ये लाइन बहुत अच्छा है, लाइन बहुत अच्छा है। आप लोग प्रेस देख रहे होंगे, ठीक है। तो बात कर रहे हैं कि ये प्रेस, जो प्रेस है, ये फ्री प्रेस यानी कि जो स्वतंत्रता जो प्रेस की है, बाबू समझिएगा, अगर उस स्वतंत्रता के तहत अगर मान लीजिए कोई प्रेस वाले का छोड़ दिया जाए, मीडिया वाला की, आप स्वतंत्र, आज जो करना है करिए, आपको कोई कुछ करने वाला नहीं, लेकिन सही बताइए, तो डायरेक्ट जानते हैं क्या करेंगे, कैन अटैक गवर्नमेंट पॉलिसी। जो सरकार की, जो गवर्नमेंट की, समझ में आ रहा है ना, नेताओं की बात हो रहा है, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो नीतियां बनाई गई है सरकार द्वारा, जो नीतियां बनाई गई है, वो उन्हीं पर जाकर अटैक कर सकता है। अटैक मतलब कि ये नीति खराब है, आपके द्वारा बनाए गए ये नियम गलत है, और बहुत जल्द ही क्या करेंगे, एंड कैन एक्सपोज करप्शन, और उनके जो करप्शन है नेताओं द्वारा, यानी गवर्नमेंट द्वारा जो करप्शन किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसको एक्सपोज कर देंगे, खुलासा कर देंगे लोगों के बीच। लेकिन आज के नेता और अखबार यानी कि प्रेस वाले दोनों बिके हुए हैं, याद रहेगा, एक खरीदता है तो एक बिकता है। तो नेता जो है देखिए, एक अखबार वाले को यानी कि मीडिया वाले को तो खरीद ले रहा है, इसलिए वो गवर्नमेंट पॉलिसी पर अटैक नहीं कर पा रहा है। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट जी, कि तक कि प्रेस वाले डर की वजह से नहीं बोलते हैं, नहीं तो बिक गए हैं, नहीं तो इस देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको खत्म कर सकता है एक ही, वो है प्रेस। यहाँ पर बोल रहा है कि ए फ्री प्रेस, जब एक प्रेस की स्वतंत्रता दी जाती है तो कैन अटैक गवर्नमेंट पॉलिसी, वो बहुत जल्द सरकार की जो नीतियां बनाया गया है उस पर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, एंड कैन एक्सपोज करप्शन, और उस नेताओं के द्वारा जितने किए गए करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उस सब को सब एक्सपोज कर सकता है। इसलिए बात समझिए, नेता मदारी लोग क्या करते हैं, पहले ही खरीद लेते हैं उसको, ठीक है। बट प्रेस इज मिसयूज, लेकिन आज की जनरेशन में वो नहीं करेगा ना अटैक, हम बोल रहे करेगा, नहीं करेगा अटैक गवर्नमेंट की पॉलिसियों पर। क्यों? क्योंकि समझिए, बट लेकिन प्रेस इज मिसयूज, लेकिन आज के समय में प्रेस का क्या किया जा रहा है, प्रेस को यानी कि अखबार वाले को मिसयूज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, ठीक है। जो सही है उसको सही नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। ओके, आगे चलते हैं। ध्यान से स्टूडेंट, हम पहले बोले आपको 100% समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली रखे, ठीक है, आप कमेंट करिए, उसमें हम उसका आंसर अवश्य देंगे, ठीक है। करें, she says the press is not as free as it should be। बाबू आज के समय में वह कहती हैं कि जो प्रेस है, प्रेस मतलब बुझा ना, वही अखबार वाली, ये प्रेस जो है इज नॉट एज फ्री एज इट शुड बी। वो प्रेस वाले जो मीडिया वाले हैं वो आज के समय में स्वतंत्र नहीं हो सकेंगे या नहीं बन सकेंगे, नहीं बन सकता है आज के समय में। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि बाबू मीडिया वाले, बाबू बताइए, मीडिया वाले तब न स्वतंत्र रहेंगे जब उसके ऑनर सही रहेंगे। ऑनर बोले तो मालिक, और उसके जो एडवर्टाइजर होते हैं, जो विज्ञापन दाता होते हैं, जो वही ना जी। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं सी सेज, वह कहती हैं कि प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इट शुड बी। जो प्रेस वाले होते हैं, मीडिया वाले होते हैं बाबू, अभी तो स्वतंत्र नहीं बन सकेंगे। रीजन क्या है? एक्चुअली द प्रेस इज चीपली कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर्स। करें वास्तविक रूप से, एक्चुअली बात करें तो जो प्रेस होता है, जो मीडिया वाले होते हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है, उस सबको चीपली कंट्रोल्ड, उनको नियंत्रित किया जाता है 2 व्यक्ति द्वारा, बाय 2 फैक्टर्स। 2 लोग उसको नियंत्रित करते हैं, 2 लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए किनके द्वारा करा, द एडवर्टाइजर। जो एडवर्टाइजर समझ में आ रहा है ना? अच्छा ये बताइए, आप लोग वीडियो देखते थे, कभी ऐड आता है क्या? तो ऐड आता है तो उसको क्या बोलते हैं? विज्ञापन, यानी प्रचार। तो बाबू देखिए ना, उस एडवा को ना, ये ऐड, उसी ऐड से एडवर्टाइजर बना है। एडवर्टाइजर का मतलब है विज्ञापन, समझिएगा क्या था? विज्ञापन। एडवर्टाइजर मतलब विज्ञापन, विज्ञापन बोले तो प्रचार। तो बाबू समझिएगा, जो प्रेस होता है वो 2 लोगों के द्वारा क्या किया जाता है?
कंट्रोल किया जाता है। नंबर एक है एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर मतलब जो विज्ञापन करते हैं, जो दिखलाते हैं। और दूसरा बात है एंड द ऑनर ऑफ द प्रेस, और एक जो होते हैं जो प्रेस के जो मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोलेट किया जाता है। किसको? प्रेस को। वो चाहेंगे, ये मालिक चाहेंगे तो जैसे मर्जी वैसे घुमा सकते हैं। किसको? अखबार को टाइपिंग करने वाले को। बात समझ में आ रहा है? मीडिया वाले को। क्योंकि समझ में आ रहा है, मेन मालिक ही ना होता है जी प्रेस का। अब प्रेस के मालिक कहेंगे कि ऐसे करिए तो जो दूसरा है वैसे करेगा नहीं। देखिए, तो याद रहेगा प्रेस को दो लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नंबर एक है एडवर्टाइजर और दूसरा है ऑनर ऑफ द प्रेस, यानी प्रेस के मालिक। एडवर्टाइजर का मतलब है विज्ञापन, समझिए, जो विज्ञापन देने वाले हैं ना, होते हैं ना, उनको बोला जा रहा है। नो न्यूज़पेपर्स डेयर्स टू गो अगेंस्ट देम, इसलिए कहा जाता है कि जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, न्यूज़पेपर वाले होते हैं, वो सरकार के खिलाफ यानी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाता है। क्योंकि वो जाने से क्या करता है? डेयर्स, डरता है। क्योंकि सर देखिए बाबू, न्यूज़पेपर वाले तभी तो छापेंगे जब उसके ऑनर नहीं बिके होंगे, जब एडवर्टाइजर नहीं बिके रहेंगे। इसलिए हेलो न्यूज़पेपर जो लिखने वाले होते हैं, जो टाइपर होते हैं, समझिए, न्यूज़पेपर जो बनाते हैं ऐसे, वो डरते हैं उन लोगों के खिलाफ जाने से। देखिए ना, डेयर्स टू गो अगेंस्ट देम, उन लोगों के खिलाफ जाने से डरते हैं। वो ना गवर्नमेंट के खराब नीतियों पर अटैक करते हैं। जो पैसा वाले होते हैं खरीदा जाते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं डोरोथी एल्सियर्स। ठीक है, आगे बोल रहे हैं, देखिए, सम टाइम, कभी कभी क्या होता है, या कुछ समय के लिए क्या होता है, सम टाइम मतलब कभी कभी, ए प्रेस, समझिएगा, डज नॉट एक्सप्रेस द पब्लिक ओपिनियन। देखिए, ये बहुत लाइन तगड़ा है। ये कहा जा रहा है कि जो कभी कभी क्या होता है, सम टाइम की जो प्रेस वाले होते हैं, जो अखबार वाले होते हैं, जो मीडिया वाले होते हैं, डज नॉट एक्सपोज द पब्लिक, जो पब्लिक की जो ओपिनियन है, जो पब्लिक के जो, बाबू समझिएगा, जो तर्क है, जो बातें हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वर्णन नहीं कर पाता है, लोगों के सामने नहीं रख पाता है। एंड इट, समझिएगा, मिसरिप्रेजेंट द फैक्ट्स, और जो तथ्य है, जो बातें, फैक्ट मतलब होता है तथ्य या बात, जो बात है उसको मिसप्रेजेंट कर देता है, यानी गलत तरीके से लोगों के बीच में फैला देता है। देखिए, कहा जा रहा है मिसप्रेजेंट, समझिए, मिस रिप्रेजेंट मतलब उसको गलत तरीके से, देखो प्रेजेंट तो करता है लेकिन गलत तरीके से, मिस मतलब गलत। तो याद रखिएगा स्टूडेंट जी, जो प्रेस है वो तभी अच्छा से काम कर पाएगा जब उसके ऑनर, किसके ऑनर? प्रेस के ऑनर और एक एडवर्टाइजर, ये दोनों जब अच्छे रहेंगे तो 100% देश में भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है। इसलिए बाबू, इसलिए ये चैप्टर बनाया, हाउ फ्री इज द प्रेस। जो मीडिया वाले हैं कैसे स्वतंत्र हैं, यानी जो प्रेस है वो कैसे स्वतंत्र है। तो आप समझे स्टूडेंट जी कि आज के जनरेशन में प्रेस वाले भी बिक जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं बिकते तो हमारे देश में भ्रष्टाचार होता ही नहीं, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करवा देते। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए आप बने रहिएगा सरगम स्टडी जंक्शन में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।